गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे वीमाई डायमेंशंस। वीमाई डायमेंशंस। तो देखो अभी तक हम मूल राशियों को कंप्लीट कर चुके हैं। जो 7 मूल राशियां थीं उनकी परिभाषा देख चुके हैं। इसके अलावा 7 मूल राशियों के साथ व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रकों की डेफिनेशंस देख चुके हैं हम अभी। अब हम देखो ये देखें कि जो व्युत्पन्न राशियां हैं, व्युत्पन्न मात्रक हैं, उन व्युत्पन्न मात्रकों के लिए ही हम जो वीमाई डिफाइन करते हैं। जो हमारी मूल राशि मूल मात्रक है उनके लिए तो केवल वीमा के लिए हमें एक एक पहला अक्षर जो कैपिटल में लेना होता है। केवल जो मेनली डायमेंशंस वीमाई हमें डिफाइन की जाती है वो मूल राशियों के लिए और मूल मात्रकों के लिए ही व्युत्पन्न राशियों और व्युत्पन्न मात्रकों के लिए ही डिफाइन करते हैं। तो यदि हम व्युत्पन्न मात्रक की बात करें, व्युत्पन्न मात्रक, तो व्युत्पन्न मात्रक को हम डिफाइन कर सकते हैं कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे सबसे सिंपल ले हम क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम देखें, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई सबसे सिंपल फॉर्मूला। अब देखो लंबाई को भी मीटर में मापा जाता है और चौड़ाई को मीटर में मापा जाता है। लंबाई भी मीटर में होगी और चौड़ाई भी मीटर में होगी। अब मीटर हम जानते हैं किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, और जो मीटर है वो एक मूल मात्रक है। यानी इसके लिए भी हम मीटर काम में लेंगे और इसके लिए भी मीटर काम में लेंगे। तो जो क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मीटर इंटू मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। ऐसे देखो वेग की बात करें हम, वेग तो वेग क्या होगा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। वेग या चाल आप लो, चाल भी सेम रहती है। चाल एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। तो यहां मैं लिखूं सिंपल फॉर्मूला चाल का, दूरी बटा समय। दूरी एक लंबाई है, इसको किस में मापते हैं हम, मीटर में, और समय सेकंड में। तो देखो मीटर अपॉन सेकंड, मीटर भी एक मूल मात्रक है और सेकंड भी एक मूल मात्रक है। इस प्रकार दो मूल मात्रकों के अनुपात के रूप में हम वेग को लिखते हैं। यानी वेग क्या हो गया, एक व्युत्पन्न राशि हो गई और मीटर पर सेकंड एक व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ऐसे ही क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है और इसका जो व्युत्पन्न मात्रक है वो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ऐसे ही देखो हम बल को, कार्य को, ऊष्मा को, प्रतिबल को, आवेश को, विभवांतर को, प्रतिरोध को, सभी राशियों के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के रूप में लिख सकते हैं। कुछ एक मात्रक ऐसे हैं जिन्हें मूल मात्रक के रूप में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन उनका जो मात्रक काम में लेते हैं वो वैज्ञानिकों के नाम के आधार पर काम में लेते हैं। जैसे हम बात करें आवर्ती, ठीक है। तो देखो आवर्ती का जो मात्रक काम में लेते हैं वो मात्रक काम में लेते हैं हर्ट्ज। इसको HZ से लिखते हैं हर्ट्ज। अब ये वैज्ञानिक के नाम के आधार पर है। यदि इसका हम मूल मात्रक देखें, तो इसका मूल मात्रक होता है 1/सेकंड, या फिर हम इसको लिखें सेकंड इनवर्स। तो जो आवर्ती का मूल मात्रक है वो है सेकंड इनवर्स, लेकिन वैज्ञानिक के नाम के आधार पे इसको हर्ट्ज बोला जाता है। हर्ट्ज में हम लिखते हैं HZ ही इसका संकेत हम लिखते हैं, लेकिन इसका मूल मात्रक क्या है, सेकंड इनवर्स। ऐसे ही हम बात करें बल की, फोर्स, तो बल को देखो हम न्यूटन में लिखते हैं, न्यूटन, इसका मात्रक हम न्यूटन लिखते हैं, न्यूटन। लेकिन ये न्यूटन वैज्ञानिक के नाम पे आधार है। इसका यदि मात्रक देखें, इसका होता है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर।
F बराबर एम ए जो हम पढ़ते हैं, F बराबर एम ए, उससे आता है द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और A त्वरण के लिए मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर जो मूल मात्रक है, लेकिन हम पढ़ते क्या है, न्यूटन। ऐसे ही बात करें हम कार्य या फिर ऊर्जा की, दोनों सेम ही यूज होते हैं, कार्य ऊर्जा, क्यों, कार्य ही ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। इसका देखो हम यूज करते हैं जूल, जूल जे, लेकिन ये भी वैज्ञानिक के आधार पे ही है। यदि इसका हम मात्रक की बात करें, मूल मात्रक, इसको न्यूटन इंटू मीटर कह सकते हो, बल इंटू विस्थापन कार्य कहलाता है। और न्यूटन का हमने अभी लिखा है तो इसका हो जाएगा देखो किलोग्राम इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। तो ये ऐसे मात्रक हैं, सॉरी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनके जो मात्रक हम काम में लेते हैं वो इनके आविष्कारक के आधार पे हैं, इनके जो मूल मात्रक है वो अलग है। ऐसे बहुत सारे और मात्रक है जो आपको सीट के रूप में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। अब हम बात देखो विमाओं की करते हैं, मूल मात्रकों की जो हम विमाएं लिखेंगे उनकी बात करते हैं। विमाएं, तो देखो विमाएं होती क्या है। विमाएं रहती है किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रक के रूप में लिखने के लिए उस पर लगाई गई घातें विमाएं कहलाती हैं। यानी यांत्रिकी में, मैकेनिक्स में 3 मूल मात्रक हम मानते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई मीटर और समय सेकंड। इन 3 मूल राशियों को मूल मात्रक लेते हुए हम चलते हैं। और किसी भी भौतिक राशि को लंबाई, द्रव्यमान और समय की घातों के रूप में लिखने पर, या किसी भौतिक राशि को इन लंबाई, द्रव्यमान और समय के रूप में लिखने के लिए उन पर लगाई गई घातों को क्या कहते हैं, विमाएं कहते हैं। यानी विमाएं हैं क्या, विमाएं हैं मूल राशियों पर लगाई गई घातें। पावर्स, जो हम पावर लगाते हैं, a की पावर 2, एक्स स्क्वायर, जो 2 आ गया वो पावर। तो मूल राशियों पे जो लगाई गई घातें हैं वो घातें क्या कहलाती हैं, विमाएं। अब किसी भी भौतिक राशि की विमा लिखने के लिए हमें पर्टिकुलर कुछ शर्तें, कंडीशन है वो माननी पड़ती है। जैसे प्रत्येक भौतिक राशि का जो पहला अंग्रेजी में अक्षर आता है, पहला अक्षर, उस बड़े अक्षर को काम में लेते हैं। जैसे मीटर के लिए, सॉरी मास के लिए m काम में ले लेते हैं, लंबाई, लेंथ के लिए l काम में ले लेते हैं, और समय, टाइम के लिए कैपिटल T काम में ले लेते हैं। तो यदि द्रव्यमान का हमें विमा के रूप में यूज करना हो तो पहला अक्षर m काम में लेंगे, लंबाई के लिए लेंथ l काम में लेंगे, समय के लिए T काम में लेंगे। और इन संकेतों को, कैपिटल अक्षरों को बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। अब जैसे बड़े कोष्टक में m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर 1, जो एक पावर दिखाते नहीं है। यदि पावर 0 है तो हम क्या लगा देंगे, पावर 0। तो जो ये पावर होंगी ना, ये पावर ही क्या कहलाती है, घातें। यानी किसी भी भौतिक राशि को मूल राशियों के रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर लगाई गई घातें क्या कहलाती है, विमाएं। जब किसी भौतिक राशि की विमा में लिखनी है तो द्रव्यमान, लंबाई और समय के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले उस भौतिक राशि को कैपिटल लेंगे। यदि द्रव्यमान वहाँ काम में आ रहा है तो m, लंबाई काम में आ रही है तो l, और समय काम में आ रहा है तो t। जब एक साथ तीनों काम में आएंगे तो इनको एक साथ एक ही ब्रैकेट में लिख देते हैं, m, l, t। तो किसी भी भौतिक राशि को, मान लो कोई भौतिक राशि q है, इसमें m की पावर a है, l की पावर b है और t की पावर c है, तो उसका जो विमीय सूत्र बनेगा, विमीय समीकरण, ये है इसका विमीय समीकरण। विमीय समीकरण, विमीय समीकरण यानी हमारे पास एक भौतिक राशि q है, उसमें द्रव्यमान की पावर है a, लंबाई की पावर है b और समय की पावर है c, सॉरी टाइम की पावर c हमने ले ली, t की पावर c। तो उस भौतिक राशि का विमीय समीकरण हम क्या लिखेंगे, q बराबर m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, और तीनों को किस में ले लेंगे, बड़े कोष्टक में। जो m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c है, ये कहलाता है विमीय सूत्र।
विमीय सूत्र। यानी आपसे पूछा जाए इस भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या होगा, तो केवल लिखेंगे बड़े ब्रैकेट के अंदर m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। और विमीय समीकरण पूछा जाए तो ये पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, q बराबर बड़े कोष्टक के अंदर m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c। यहाँ पे जो स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c है, ये क्या है, मूल मात्रकों की घातें हैं, मूल मात्रकों की घातें। और इन्हीं को क्या कहते हैं, विमाएं, विमाएं। यानी यहाँ पे a, b और c क्या है, मूल मात्रकों की घातें, यानी इस भौतिक राशि की विमाएं हैं। तो द्रव्यमान के लिए विमा हो गई a, लंबाई के लिए विमा हो गई b और समय के लिए विमा क्या हो गई, c। अब इसको एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। जैसे सबसे पहले हम चाल ही ले लेते हैं। चाल, चाल का फॉर्मूला समझाते हैं। चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। यानी उस भौतिक राशि को हमें उसके मूल मात्रकों के रूप में लिखना है, दूरी बटे समय। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो चाल का जो ऐसा ही मात्रक है वो रहता है मीटर पर सेकंड। अब चाल की हमें विमा लिखनी है, चाल की विमा, ठीक है। तो देखो बड़ा, सबसे पहले हम बड़ा ब्रैकेट लेंगे और जनरली जो यांत्रिकी है उसमें एम, एल और टी हम तीनों काम में लेते हैं। एम, एल, टी। ऊपर क्या आ रहा है, केवल मीटर, मीटर मतलब लंबाई, और केवल एक है तो एक लगा देंगे, बाकी दोनों को क्या कर देंगे, जीरो। आप केवल L1 भी लिख सकते हो इसको, या केवल लिख सकते हैं लंबाई काम में आ रही है L1। अब इसमें डिवाइड दे रखा है, यानी हम भाग लगा देंगे। नीचे सेकंड है तो देखो तीनों भी लिख सकते हो आप एक साथ ही, MLT। केवल सेकंड की पावर एक है तो यहाँ एक लगा देंगे, बाकी दोनों क्या रहेंगे, जीरो। या आप इस सेकंड को लिखना चाहो तो केवल T1 लिख सकते हो, केवल T1। अब देखो m अपॉन, इसको केवल हमें MLT के रूप में लिखना है, यानी जो नीचे वाली घातें इनको ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ देखो घातें जैसे हम डिवाइड करते हैं सेम वही रूल अप्लाई करना है। यहाँ m की पावर 0, m की पावर 0 तो यहाँ भी m की पावर 0 रहेगा। यहाँ l की पावर 1 है, यहाँ l की पावर 0 है, ऊपर जाएगा 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, l की पावर 1 ही रहेगा। यहाँ t की पावर 0 और यहाँ t की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी माइनस में हो जाएगी, यानी t की पावर -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। यानी आपसे चाल की विमा यदि पूछी जाए तो m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। यानी यहाँ आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो लंबाई की विमा है वो है 1, इसके ऊपर 1 लग रहा है, और समय की विमा ये है -1। द्रव्यमान की विमा कितनी है, 0। तो यहाँ से देखो L1 यानी लंबाई एक बार काम में आ रही है, ऊपर है, समय का भाग लग रहा है, T इनवर्स आ गया, तो M0 L1 T -1 ये इस भौतिक राशि की क्या हो गई, विमा। तो यदि उस भौतिक राशि का आपको मात्रक पता है तो आप आसानी से उसकी विमा लिख सकते हो। अब जो भौतिक राशि की विमा है ये मात्रक पद्धति पे निर्भर नहीं करती। यानी हमने 3 मात्रक पद्धति पढ़ी थी, MKS, CGS और FPS। तो ये चाहे FPS में हो चाहे CGS में जैसे होता तो मीटर को सेंटीमीटर में लिखते हैं, सेकंड ही रहता। FPS में लिखते तो मीटर फुट में आ जाता, ये सेकंड रहता। लेकिन उसके लिए जो विमा हम काम में लेते तो लंबाई के लिए L1 और समय के लिए T1, सॉरी यहाँ डिवाइड आएगा, डिवाइड L1 T1। इसको सिंपल भी लिख सकते हो, ऊपर लेके जाओगे ये बन जाएगा M0 L1 T -1। आपको ध्यान में रखना है कि जो यांत्रिक है उसमें 3 राशियाँ हम लेके चलते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए मास M, लंबाई के लिए L लेंथ और समय के लिए T, ये तीनों एक साथ लेके चलते हैं। जैसे और हम देखें बल की विमा देख लेते हैं हम। बल की विमा यदि आपसे पूछी जाए, बल की विमा, ठीक है, तो सबसे पहले हमें बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
देखो बल, ये F लिख देता हूँ, F फोर्स बराबर F बराबर M में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, F बराबर M। यहाँ M द्रव्यमान है और A क्या है, त्वरण। इसका यदि मात्रक F के मात्रक की हम बात करें, F का मात्रक, तो F का मात्रक जनरली हम न्यूटन लिख देते हैं, न्यूटन N। लेकिन जब हम विमा इसकी याद करेंगे तो न्यूटन से काम नहीं चलेगा, हमें द्रव्यमान और त्वरण दोनों के मूल मात्रक लिखने पड़ेंगे। यानी द्रव्यमान के लिए हम मूल मात्रक काम में लेते हैं किलोग्राम, और त्वरण के लिए काम में लेते हैं मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और त्वरण क्या होता है, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो जो बल की विमा हम ज्ञात करेंगे उसके लिए फॉर्मूला क्या काम में लेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब आप इसकी विमा आसानी से लिख सकते हो, F की विमा, देखो ऊपर यहाँ सबसे पहले किलोग्राम आ रहा है, किलोग्राम के लिए हम क्या काम में ले सकते हैं, M1 L0 T0, अकेला किलोग्राम है, किलोग्राम मास है, M के ऊपर एक आ गया, L और T0 हो जाएंगे। यहाँ M की हम बात करें तो मीटर लेंथ है, लंबाई, यानी ये M0 L1 और T0, और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है सेकंड के स्क्वायर का। देखो स्क्वायर का मतलब क्या होगा, M की पावर 0, L की पावर 0, T का भी स्क्वायर। यहाँ सेकंड का स्क्वायर है तो यहाँ आप लिखोगे T का स्क्वायर। ये किलोग्राम द्रव्यमान के लिए, मीटर लंबाई के लिए, और ये सेकंड का स्क्वायर। यहाँ केवल सेकंड आ रहा है तो M0, दोनों L रहेंगे। यहाँ केवल लंबाई आ रही है तो L पे रहेगा, दोनों 0 रहेंगे। यहाँ केवल द्रव्यमान आ रहा है, या इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो देखो द्रव्यमान के लिए केवल M1, लंबाई के लिए L1 और समय के लिए नीचे T की पावर 2। अब इनको देखो ऊपर लेके जाएं, सबको एक साथ लिखें MLT के रूप में, तो सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। M1 है, इधर M0 है, इधर M0 है, M1 रहेगा, M की पावर 1, इधर L0 है, इधर L1 है, इधर L0 है, तो L केवल 1 रहेगा ऊपर। अब T देखो इधर 0 है, नीचे 2 है, नीचे से ऊपर लेके आएंगे तो T की पावर -2। ये हो गई F की विमा, बल की विमा। तो देखो बल की विमा आ जाती है M1 L2 T-2, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान है उसकी घात कितनी है, 1, यानी द्रव्यमान की विमा 1, लंबाई की विमा 1, और समय की विमा कितनी है, -2। तो विमा सिंपल क्या हो गई, किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रकों की घातों के रूप में लिखने पर जो भी समीकरण प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, विमीय समीकरण, और ये कहलाता है उसका विमीय सूत्र। तो मूल मात्रकों की घातें ही क्या कहलाती हैं, विमाएं। इसमें बहुत सारी राशियां हैं, वो आपको चार्ट के रूप में व्हाट्सएप पे मिल जाएंगी सारी राशियां। देखो आगे यदि हम इसके नियम देखें विमाओं के, तो सबसे पहला नियम तो अभी हमने देखा था कि समान विमाओं वाली भौतिक राशियों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। जैसे हम देख रहे थे द्रव्यमान और लंबाई को हम जोड़ रहे थे, यदि दो भौतिक राशियों की विमाएं समान है तो उनको हम जोड़ और घटा सकते हैं आसानी से। लेकिन यदि उनकी विमाएं सेम नहीं है तो हम उनको जोड़ और घटा नहीं सकते, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एक दूसरा हमें इसका नियम याद रखना है कि यदि कोई भौतिक समीकरण विमीय रूप से सही है तो उसके सभी पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए। यह कहलाता है विमीय समांगता का नियम। विमीय समांगता का नियम, तो क्या होगा विमीय समांगता का नियम, कि यदि किसी भौतिक राशि की यदि कोई समीकरण विमीय रूप से सही है तो उसके प्रत्येक पद की विमा एक समान होनी चाहिए, जिसे कहते हैं विमीय समांगता का नियम। देखो इसको हम समझते हैं एक उदाहरण से। जैसे हम गति का पहला समीकरण की बात करें हम, तो हम पढ़ते हैं v बराबर u प्लस at। ये है गति का समीकरण।
गति के 3 समीकरण पढ़े होंगे आपने। तो देखो v बराबर u प्लस AT। v यहाँ पे प्रारंभ अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t क्या है, समय। यानी यहाँ पे हम जानते हैं v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, a है त्वरण और t है समय। ये 4 भौतिक राशियाँ काम में आ रही हैं। अब यदि हम ये देखें कि ये विमीय समीकरण सही है नहीं है, फिर ये समीकरण सही है या गलत, तो इसकी हम जांच विमीय समांगता के नियम से कर सकते हैं। यदि इन सभी पदों की विमाएं समान होगी तो ये समीकरण सही है, नहीं तो गलत। तो देखो सबकी अलग अलग यदि हम विमा निकाले, ये वेग है, वेग की विमा भी हमने निकाली थी m0 L1 t - 1 होती है, m0 L1 t - 1 बराबर, ये भी वेग है। देखो प्रारंभिक वेग हो, अंतिम वेग हो। जैसे ऊर्जा की हम बात करें, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, घर्षण ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, जितनी भी प्रकार की ऊर्जाएं होंगी सबकी विमाएं सेम आएंगी। ऐसे ही प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, सीमांत वेग, इन सभी वेगों की विमाएं भी क्या होंगी, सेम। तो वेग की विमा देखो m0 L1 t - 1 मीटर पर सेकंड। द्रव्यमान काम ही नहीं आता, लंबाई और समय काम आती है, लंबाई में समय का भाग लगता है। ऐसे ही हम प्रारंभिक वेग की बात करें तो ये भी m0 L1 t - 1 होगा। अब देखो बात आती है त्वरण और समय की। तो त्वरण की यदि हम विमा देखें, त्वरण की विमा इधर निकालें हम, त्वरण, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन अपॉन समय, वेग में परिवर्तन अपॉन समय, यानी वेग की विमा बटे समय की विमा हमें लिखनी है। त्वरण वेग में परिवर्तन, यानी ऊपर वेग आ रहा है तो ऊपर वेग की विमा काम आएगी। तो वेग की विमा भी हमने लिखी है m0 L1 t - 1 और इसमें समय का भाग लग रहा है यानी t1। इस t1 को ऊपर लेके जाए, त्वरण की विमा आ जाएगी m0 L1 t - 2। त्वरण की विमा क्या आएगी, m0 L1 t - 2। तो यहाँ त्वरण की विमा रखें हम m0 L1 t - 2, ये त्वरण की विमा हो गई। अब केवल समय है अकेला मल्टीप्लाई में, तो हम यह समय के लिए लिख सकते हैं t1, अकेला समय आ रहा है t1। तो देखो जितनी भी भौतिक राशियाँ थी, इन सभी भौतिक राशियों को हमने विमाओं के रूप में लिख लिया। वेग की बात करें m0 L1 t - 1, u m0 L1 t - 1 की दोनों वेग है। त्वरण अभी हमने देखा है वेग बटे समय करना पड़ेगा, वेग की m0 L1 t - 1, नीचे समय का भाग लगेगा, उसको ऊपर लेके आएंगे तो m0 L1 t - 2 और यहाँ पे समय t1। इस समय को अंदर मल्टीप्लाई करें तो देखो m0 L1 t - 1 बराबर ये m0 L1 t - 1 प्लस, देखो यहाँ पे ये m0 L इधर है ही नहीं तो L1 रहेगा। अब ये t - 1 है, ये t है, तो घातें जुड़ जाती है -2 + 1। हम जानते हैं जैसे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, उनको गुणा करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 3। जैसे आपको दे रखा हो 2 की पावर 2 × 2 की पावर 3, तो इसको क्या लिख दोगे, 2 की पावर 2 + 3 बराबर 2 की पावर 5। यानी समान राशियाँ हों तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो -1 और +1 -2 + 1। तो देखो ये समीकरण आ जाएगा m0 L1 t - 1 इक्वल टू m0 L1 t - 1 प्लस m0, ये L1 ही रहेगा और t - 1 और 1 t - 1। अब ये फाइनल आ गया। अब इसमें आप देखो सभी पदों की विमाएं समान हैं। वेग की विमा m0 L1 t - 1, u की विमा m0 L1 t - 1 और a × t की विमा m0 L1 t - 1। तो सभी पदों की विमा यदि समान हो गई, इसका मतलब विमीय समांगता का नियम यह लागू होता है। तो ये समीकरण विमीय रूप से सही है, यानी ये समीकरण गलत नहीं है। इसका मतलब यदि हमें विमाएं निकालना आता है तो हम किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं कि वो समीकरण सही है या नहीं है। तो अगले लेक्चर में हम विमाओं के समांगता के नियम को डिटेल में पढ़ेंगे और इसके विमाओं के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, क्या क्या यूज हैं इसके, वो सब देखेंगे। थैंक यू।